आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या डैमेज हैं और इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिटेल में हमने ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बताया है और इसी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी को हम अपने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री प्रसूति एवं इनफर्टिलिटी रोग विशेषज्ञ 360 डिग्री गायनी केयर क्लिनिक कानपुर से। तो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन से टेस्ट के द्वारा हम ट्यूब्स को चेक कर सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन हैं या खुली हैं, क्या ब्लॉक ट्यूब का कोई ऑपरेशन करके हम ट्यूब्स को दोबारा खोल सकते हैं और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसको ज़रूर देखिए और इसको लाइक और शेयर कीजिए। 25 से 30% जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें जो प्रमुख कॉज इनफर्टिलिटी का निकल कर आता है वो बेसिकली होता है कि उनकी ट्यूब्स या तो ब्लॉक होती हैं या डैमेज होती हैं। तो ट्यूब्स क्या होती हैं और ये कैसे आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो जो दो ट्यूब होती हैं राइट और लेफ़्ट, ये जो हमारी ओवरीज होती हैं यानी कि अंडाशय होती हैं, ये यूट्रस को अंडाशय से कनेक्ट करती हैं। यानी कि ट्यूब का एक एंड तो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में खुलता है और दूसरा एंड जो होता है वो ओवरी के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह होता है, जिससे कि एग जब निकलता है ओव्यूलेशन के टाइम पर तो ये उस एग को कैच करके ट्यूब्स के अंदर की तरफ धकेल देती हैं। तो ट्यूब्स का एक नेचुरल प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ट्यूब्स किसी भी वजह से डैमेज हैं या ब्लॉक हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस या तो नहीं होते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो ट्यूब डैमेज या ब्लॉक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जो सबसे पहला कॉज होता है वो या तो ट्यूब का अगर इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो जाती हैं और वो चिपक जाती हैं, उनके अंदर भी ब्लॉकेज हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। इसमें जो दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ये दो मुख्य इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ट्यूब जो है डैमेज हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी बोलते हैं। जो दूसरी कंडीशन है जिसमें ट्यूब ब्लॉक या डैमेज होती है वो होती है बच्चेदानी का टीबी होना। तो जब भी बच्चेदानी का टीबी होता है तो जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो सबसे पहले ट्यूब्स को अटैक करता है और ट्यूब्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तीसरा कॉज होता है कि अगर आपकी पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है जिसकी वजह से आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर किसी और वजह से ट्यूब की सर्जरी हुई है या कभी आपका नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद आप फिर से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी ट्यूब्स जो है ब्लॉक हो जाती हैं। जो चौथा कॉज है, अगर आपकी दोनों तरफ की ट्यूब जो है वो फैल गई हैं और उनमें पानी या पस भर गया है, इस कंडीशन को हम हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी एक या दोनों ट्यूब डैमेज हो सकती हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जो पांचवा कॉज होता है वो होता है इंडोमेट्रियोसिस। तो इंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो ट्यूब्स का और ओवरी का रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है या कभी कभी ट्यूब्स टेढ़ी हो जाती हैं और कभी कभी फर्टिलाइजेशन और जो एम्ब्रियो या एग के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कर सकता है। तो जब कोई भी कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आते हैं तो हम उनका ट्यूब टेस्ट कराते हैं, ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए टेस्ट कराते हैं और इस टेस्ट को हम HSG टेस्ट बोलते हैं यानी कि हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी। ये टेस्ट पीरियड के 7वें से 10वें दिन के अंदर कराया जाता है। इसमें हम महिला को थोड़ा सा सेडेशन या थोड़ा सा दर्द का इंजेक्शन देकर नीचे से डाई डालकर एक एक्सरे फिल्म निकालकर ये देखते हैं कि डाई दोनों ट्यूब से पास हो रही है कि नहीं हो रही है और ऐसे हम उस ट्यूब की पेटेंसी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है ट्यूबल पेटेंसी चेक करने का वो होता है सलाइन सेल्पिंगोग्राफी। इसमें हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं कि ट्यूब ओपन है कि नहीं। नीचे के रास्ते से सर्विक्स से नॉर्मल सलाइन हम डालते हैं एक इंजेक्शन के द्वारा और उसी समय अल्ट्रासाउंड के प्रोब से ये देखा जाता है
कि ट्यूब के दोनों तरफ से यानी कि दोनों ट्यूब से जो है नॉर्मल सलाइन या पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तीसरा टेस्ट जो है ट्यूब चेक करने के लिए जो किया जाता है उसको हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, लेकिन चूंकि ये टेस्ट इन्वेसिव होता है, इसको ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी में किया जाता है और ये टेस्ट टिल बिट थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा होता है। लेकिन इसके एक फ़ायदे ये भी हैं कि इसमें हम ट्यूब्स को दूरबीन के द्वारा डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम यूट्रस की लाइन को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें जो ट्यूब्स का जो पोर्शन यूट्रस के अंदर खुल रहा है, यानी कि जो ट्यूबल ऑस्टिया होते हैं, उनको भी हम चेक कर सकते हैं कि वो ओपन है कि नहीं है। जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो दूरबीन से हम ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप यानी कि ट्यूब्स सीधी है कि नहीं है, उसका ओवरी के साथ रिलेशन ठीक है कि नहीं है, ट्यूब कहीं से चिपकी हुई तो नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। और नीचे से डाई डालकर उसी समय हम उनकी पेटेंसी भी चेक कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के साथ साथ अगर कोई माइल्ड ट्यूबल सर्जरी यानी कि एडिशंस अगर है उस ट्यूब में, तो हम उनको भी साथ साथ रिमूव कर सकते हैं और ट्यूबो ओवेरियन जो एनाटमी है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो अगर किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक है या डैमेज है और इसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो जनरली ऐसे महिलाओं को या तो IVF की सलाह दे दी जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट ये चाहते हैं कि वो नेचुरल तरीके से कंसीव करें। तो उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या ब्लॉक ट्यूब का ऑपरेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर है यस। इसका हम ब्लॉक ट्यूब को हम खोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी होती हैं कि हर केस में हम उतना सक्सेसफुली इस चीज़ को नहीं करेक्ट कर सकते। तो कुछ फैक्टर होते हैं और हर पेशेंट से हम एवेलुएट करते हैं कि इसमें ट्यूबल सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नेचुरल प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी क्या नहीं। उन्हीं फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही पेशेंट का सिलेक्शन किया जाता है और उनकी ट्यूबल सर्जरी यानी कि ट्यूबल अनास्टोमोसिस की जाती है। अगर किसी महिला ने नसबंदी करा ली है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से उसकी ट्यूब ब्लॉक है या HSG में आया है कि उसका जो है एक छोटा सा पोर्शन ही ट्यूब का ब्लॉक है, तो ऐसे केस में हम उस ब्लॉक पोर्शन को रिमूव करके जो हेल्दी पोर्शन है उनको दोबारा से अटैच कर देते हैं। इस प्रोसीजर को ट्यूबल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। कभी कभी हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा अगर ट्यूबल ऑस्टिया यानी कि जो यूट्रस की तरफ वाला छेद बंद होता है, तो एक तार के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी से उस छेद को हम खोल देते हैं। इसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन प्रोसीजर बोलते हैं। ट्यूबल सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी, तो ये देखने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि पूरी ट्यूब डैमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पोर्शन उसका पॉइंट ब्लॉक हो अगर ट्यूब में, या छोटा सा पोर्शन उसका ब्लॉक है या डैमेज है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरी ट्यूब डैमेज हो चुकी है तो ऐसे केसेस में ट्यूबल सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है। ट्यूबल सर्जरी किन पेशेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो ऐसे कपल्स जैसे महिला की एज कम है, कोई और फैक्टर इनफर्टिलिटी का नहीं है, या फिर उनका पॉइंट ब्लॉक है या एक छोटा सा सेगमेंट ब्लॉक है, या फिर जो ऑपरेशन के बाद जो ट्यूब की फाइनल लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन मेंटेन है, दोनों तरफ के ऑस्टिया यानी कि जो ट्यूब्स की ओपनिंग है वो खुली हुई हैं, तो ऐसे मरीजों में ट्यूबल सर्जरी के जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं और ऐसी महिलाएं आसानी से नेचुरल तरीके से कंसीव भी कर सकती हैं। ट्यूबल सर्जरी किस में ज़्यादातर फेल हो जाती है या किस में ट्यूबल सर्जरी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिनका हमें सिलेक्शन करना होता है। तो जिन पेशेंट की पूरी ट्यूब डैमेज हो चुकी है, जैसे कि अगर ट्यूब का TB हो चुका है अथवा पूरी की पूरी ट्यूब जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऑपरेशन के दौरान निकाल दी गई है, या ट्यूब्स का मेजर पोर्शन दोनों ट्यूब का निकाल दिया गया है किसी भी सर्जरी की वजह से, तो ऐसे केसेस में ट्यूबल सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और ऐसे पेशेंट की ट्यूबल सर्जरी नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर उनमें कोई और फैक्टर भी होता है इनफर्टिलिटी का, जैसे कि मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, महिला की एज ज़्यादा है, उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, या उसको ओव्यूलेशन डिसफंक्शन है, तो ऐसे केसेस में भी ट्यूबल सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन नेचुरल कंसेप्शन के चांस कम होते हैं और जनरली ऐसे महिलाओं को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि IVF की सलाह दी जाती है। तो आज की ये वीडियो हमारी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी पर फोकस थी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या फिर आपने इसको पसंद किया तो लाइक और इसको शेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर मेरे चैम्बर में आकर मुझसे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को डिटेल में जान सकते हैं कि आपको क्या कॉज है इनफर्टिलिटी का, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या फिर फाइनली आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।